Hello friends, my name is Jitendra Kumar Devangan. In this video, I am discussing eukaryotic cell. Eukaryotic cell. Eukaryotics means modern और कैरियोट्स मीन न्यूक्लियस। मतलब जो मॉडर्न न्यूक्लियस, इसका मतलब हो रहा है मॉडर्न न्यूक्लियस सेल। मतलब जो आज का जो न्यूक्लियस होता है, अभी को जो यूकैरियोटिक सेल जैसे एनिमल सेल हुआ, प्लांट सेल हुआ, प्रोटिस्टा हुआ, फंजाई हुआ, ये सभी क्या होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के अंतर्गत आते हैं। इन सेलों का जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है, ये मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है और इसका जो डीएनए होता है, डीएनए में क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए में क्या पाया जाता है, हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन मिलकर क्या बनाते हैं, दोनों मिलते हैं और क्रोमेटिन बनाते हैं। फिर क्रोमेटिन कंडेंस होता है और क्रोमोसोम का निर्माण करते हैं। तो आज का जो न्यूक्लियस होता है वेल डेवलप्ड होता है। इस कारण आज का जो इसको क्यों क्या बोलते हैं, इस कारण इसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। पहले का जो क्या होता था, उसको पहले वेल डेवलप्ड नहीं था, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड नहीं था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं था, इस कारण उसको प्रोकैरियोटिक बोलते थे। उसको पिछले क्लास में पढ़े थे प्रोकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस। तो आज का है मॉडर्न न्यूक्लियस। मॉडर्न न्यूक्लियस इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यूकैरियोटिक सेल्स, इसमें क्या क्या दिया है। यूकैरियोटिक सेल में दिया है इंक्लूडेड ऑल प्रोटिस्टा, जितने यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, जितने भी यूनिसेल्ड मतलब एक कोशिकीय बोलते हैं उसी को, यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत आते हैं। और ये प्लांटी होते हैं, प्लांट्स होते हैं, और एनिमल्स एंड फंजाई, ये सभी होते हैं चार। मतलब जो आर.एच. व्हिटकर ने 5 किंडम क्लासिफिकेशन क्लासीफाई किया था, तो उसमें से एक था किंडम मोनेरा और 4 था क्या, अदर 4 क्या थे, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल और फंगाई थे, ठीक है। तो हम लोग किंडम मोनेरा जिसको मतलब जिसमें बैक्टीरिया शामिल होते हैं उसके बारे में तो पढ़ चुके अभी। अब पढ़ेंगे प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमल्स और फंजाई जो यूकैरियोटिक्स में आते हैं, ठीक है, यूकैरियोट में आते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। इन यूकैरियोटिक सेल देयर इज एन एक्सटेंसिव क्या है, कंपार्टमेंटलाइजेशन ऑफ साइटोप्लाज्म थ्रू द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स। इसमें क्या होता है, जैसे एक सेल हुआ, यूकैरियोटिक सेल हुआ, इसमें ना सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में मेम्ब्रेन बाउंडेड बहुत सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड बहुत सारे स्ट्रक्चर आए, इसको क्या बोलते हैं, ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर बोले तो जैसे क्लोरोप्लास्ट हो गया, माइटोकांड्रिया हो गया, गोल्गी क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ये सभी ऑर्गेनेल्स क्या पाए जाते हैं, मतलब ये यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, मेम्ब्रेन से मतलब कवर्ड होता है, ठीक है। तो ये होता है साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ये सभी का ना फंक्शन क्या होता है, जितने भी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं इन सभी का फंक्शन अलग अलग है। जैसे क्लोरोप्लास्ट हुआ, उसका फंक्शन क्या है, फोटोसिंथेसिस में रोल प्ले करना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या करता है, एटीपी का प्रोडक्शन करता है। तो अलग सब जितने भी सेल्स होते हैं, जितने भी सेल होते हैं उसके अंदर क्या होता है, ये सभी ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं, सभी का अलग अलग डिफरेंट फंक्शन होता है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक सेल पोसेस ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस विद न्यूक्लियर एनोड। हम लोग पहले ही बात कर चुके थे कि यूकैरियोटिक सेल्स में क्या होता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है, जो प्रोकैरियोट में नहीं होता है, इसको ध्यान दें, ठीक है। इन एडिशन यूकैरियोटिक सेल्स हैव वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी और साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। इसके अलावा क्या होता है, साइटोप्लाज्म में इसके क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल में क्या होता है, लोकोमोटरी एंड साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर। मतलब ये क्या करता है, ये जो साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर के बारे में तो हम लोग डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। अभी इसका मतलब क्या होता है ये देख लें। ये होता है, ये जो प्रेजेंस होता है तो हमारे बॉडी को क्या करता है, मतलब जो सेल होता है, सेल को पर्टिकुलर शेप देता है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ताकि वो जो अदर्स मतलब बैक्टीरिया है, मतलब किसी से भी ना प्रोटेक्ट करके रखता है, कि अदर सेल से प्रोटेक्ट करके रखता है। ये क्या होता है, साइटोस्केलेटल स्ट्रक्चर पाया जाए। इसमें कौन सा होता है, 9+2 अरेंजमेंट पाया जाता है। ये क्या होता है, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी टेंशन नहीं लेना। तो ये पाया जाता है, ये क्या, इसका वर्क क्या होता है, इसका वर्क होता है प्रोटेक्शन होता है। क्या होता है इसका वर्क होता है प्रोटेक्शन का वर्क होता है, ठीक है। मतलब सपोर्ट प्रोवाइड करता है सेल को, ठीक। देयर जेनेटिक मटेरियल इज ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम। मैं अभी बताया हूँ कि इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए होता है,
ठीक है। इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स मतलब हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है तो कंडेंस होते हैं, क्रोमेटिन बनाते हैं और क्रोमोसोम फिर ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में बनाते हैं। तो इस प्रकार इसका पूरा मतलब इसका न्यूक्लियस है, मतलब इसका न्यूक्लियस पूरा वेल डेवलप्ड होता है। न्यूक्लियस ही वेल डेवलप्ड होता है तो इसका क्रोमोसोम भी वेल डेवलप्ड ही होगा, है ना। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट क्या है और देखते हैं और क्या इसके बारे में है, और क्या है इसके बारे में। ऑल यूकैरियोटिक सेल आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब हर प्रकार की जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, जैसे प्लांटी बोलूँ, एनिमेलिया बोलूँ, फंजाई बोलूँ, सभी सेल होते हैं यूकैरियोटिक सेल, वो भी एक समान नहीं होते, आइडेंटिकल नहीं होते। क्या होते हैं, कुछ ना कुछ डिफरेंट पाए जाते हैं। जैसे मैं बोलूँ प्लांट सेल में उसका सेल वॉल किससे बना होता है, सेल वॉल से, मतलब सेलुलोज से मिलकर बना होता है। बट क्या होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल पाया ही नहीं जाता। और वो जैसे फंजाई में बोलूँ, फंजाई में सेल वॉल काइटिन का बना होता है, मतलब सभी में कुछ ना कुछ डिफरेंस पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होता है, आइडेंटिकल नहीं होते। प्लांट, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्लांट एंड एनिमल्स आर डिफर एज द फॉर्म पसेस द सेल वॉल्स। यहाँ पर बोला गया है कि प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्या होता है कि प्लांट सेल में क्या होता है, सेल वॉल पाया जाता है जो उसका आउटर मोस्ट लेयर होता है। अब लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पाया जाता है। इसका एनिमल सेल्स का जो लास्टर मतलब आउटर बाउंड्री होता है वो क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जो एक लिविंग बाउंड्री होता है, जबकि सेल वॉल एक लिविंग बाउंड्री नहीं होती। ठीक, ये होता है प्लास्टिड एंड लार्जर सेंट्रल वैक्यूल विच आर अपसेंट इन एनिमल सेल। लार्ज वैक्यूल सेंट्रल वैक्यूल होता है, मैं बताया था पिछले क्लास में कि लार्ज सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल में पाया जाता है, जो प्लांट सेल का सबसे बड़ा भाग होता है, इसी के कारण प्लांट ग्रो कर पाता है। ठीक है, प्लास्टिड पाया जाता है ताकि क्लोरोप्लास्ट होता है किसमें, प्लांट में। ये दोनों सेंट्रल वैक्यूल और प्लास्टिड एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद और क्या बोला है, ऑन द अदर हैंड एनिमल सेल हैव सेंट्रियोल। एनिमल सेल में क्या पाया जाता है, सेंट्रियोल पाया जाता है, इसको याद रखा, सेंट्रियोल या इसी को बोल सकते हैं सेंट्रोसोम। ठीक है, ये होता है मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर नहीं होता, ये सेंट्रियोल होता है, इसमें मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। ठीक है, या इसमें नहीं पाया जाता है, इसको याद रखना। विच आर अपसेंट इन द ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल। सेंट्रियोल होता है लगभग सभी प्लांट में अपसेंट होता है। तो मेन डिफरेंस क्या मिला हमको, प्लांट और एनिमल में। प्लांट में सेल वॉल पाया जाता है, एनिमल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है। प्लांट में प्लास्टिड पाया जाता है, सेंट्रल वैक्यूल पाया जाता है, पर एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। प्लांट में सेंट्रियोल नहीं पाया जाता है, एनिमल सेल में सेंट्रियोल पाया जाता है। ये अपना मेन डिफरेंस दिखा है। इसी को हम लोग पिछले क्लास में और अच्छे से डिस्कस कर चुके थे, इसका लिंक मैं भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग देख लेना। ठीक है, तो अब ये हो गया अपना प्लांट सेल, यूकैरियोटिक सेल के बारे में तो डिस्कस कर लिए कि क्या होता है। अब एक बार डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं कि मैं अभी जो यहाँ पर बताया हूँ वो सही है और अच्छे से कि नहीं, ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर अच्छा हो जाए, बेटर क्लियर के लिए। ठीक है, तो ये कौन सा सेल है अपना, कौन सा सेल दिख रहा है, कौन सा सेल दिख रहा है, प्लांट सेल। कैसे पता चला, क्योंकि प्लांट सेल में देखो इतना बड़ा सेंट्रल वैक्यूल पाया गया है, क्योंकि एनिमल सेल में अभी नहीं पाया जाता, अभी देखे हैं। और इसमें क्या पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। कहाँ पर दिख रहा है क्लोरोप्लास्ट, ये है क्लोरोप्लास्ट। और इसमें सेल वॉल पाया जाता है जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। ठीक है, मैं जो एनिमल सेल में नहीं पाया जाता उसको यहाँ पर डिफाइन करता हूँ। देखो, सेल वॉल नहीं पाया जाता, क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता। ठीक है, और क्या नहीं पाया जाता, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल जो यहाँ पर है ये नहीं पाया जाता किसमें, एनिमल सेल। बाकी जितना भी है चीज़ वो क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, वो तो मतलब दोनों में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखते हैं एनिमल सेल, देख लेते हैं एनिमल सेल में क्या होता है। एनिमल सेल, ये एनिमल सेल है, एनिमल सेल में क्या होता है, सेल वॉल नहीं पर प्रेजेंट नहीं होता है। क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। ये देखो, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, इसका आउटर बाउंड्री होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, कहीं पर भी क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, प्लास्टिड नहीं हो रहा है। इसमें क्या पाया जाता है, सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल पाया जाता है। ठीक है, सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम पाया जाता है, पर प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। ये होगा अपना प्लांट सेल और एनिमल सेल। ठीक, बाकी जितने ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ठीक है, लाइसोसोम हुआ, राइबोसोम हुआ, ठीक है, गोल्गी अपरेटस हुआ, सीक्रेट, सभी का ये सेल होता है, सभी साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और इन सभी का अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे लाइसोसोम बोलूँ, लाइसोसोम में क्या होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वो एंजाइम अगर लाइसोसोम सेल के अंदर फट जाता है तो वो सेल पूरा क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइजेस्ट हो जाए। तो इसको इसी को सोसाइटल बैग बोलते हैं, इसको लाइसोसोम क्या बोलते हैं, सोसाइटल बैग ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो उसमें ऐसा एंजाइम पाया जाता है जो सेल को क्या कहता है, पूरा डाइजेस्ट कर सकता है।
ठीक है। राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम क्या होता है, प्रोटीन फैक्ट्री होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, गोल्गी अपरेटस, इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, फिक्र नहीं करना है अपने को। ओके, तो यहाँ तक अपना ये पूरा क्या होता है यूकेरियोटिक सेल के बारे में डिस्कस करें। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें। पहले सेल वॉल के बारे में डिस्कस करें, उसके बाद में हम लोग सेल मेम्ब्रेन को पढ़ें, क्योंकि हम लोग आउटर में से सेल का अगर ओवरव्यू देखें तो सबसे पहले बाहर क्या होता है, सेल वॉल होता है, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन होता है। तो सेल वॉल को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तब तक अभी के लिए बाय, थैंक यू।